मानव वेलकम टू मूवी शूवी। बाप रे, इतना कंटेंट आया है ना दोस्तों 17 सितंबर को, भर भर के कि आप चाहोगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे लगातार टीवी ऑन रखे फिर भी शायद कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा। मेरे को अनकही कहानियां देखनी है, मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैंने देख डाली हैं अभी अभी दोस्तों। ख़त्म करी है मैंने स्क्विड गेम, तो मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, तो मैंने सोचा अभी के अभी वीडियो बना के ना आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बट शेयर करने लगा ना तो काफ़ी इधर उधर के प्रॉम्प्ट्स भी थे। मैं थोड़ा सा ट्विटर पे रिएक्शन भी देख रहा था, मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा था इंस्टाग्राम पे लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, जिन्होंने देख लिए कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने भी। तो काफ़ी ज़्यादा ना इस तरीके का इसके ऊपर हाइप बनी हुई है, लोग बहुत ही बढ़िया है, इसको मिस ही मत करना, ये वो फलाना ढमकाना, ये बेस्ट कोरियन ड्रामा है जो आपको देखना ही चाहिए। ऐसा थ्रिलर है जो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कुछ भी कोरियन नहीं देखा है, तो शायद ये फर्स्ट एंट्री होगी कोरियन वर्ल्ड के अंदर। इस तरीके के टॉल क्लेम थे। तो दोस्तों मेरा आज अटेम्प्ट यही होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये जो टॉल क्लेम हुए हैं इतने ज़्यादा स्क्विड गेम को लेके, क्या ये इतनी अच्छी जेन्युइनली है कि नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आप शायद इससे अपना कोरियन वर्ल्ड जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो क्या ये हिंदी में जो डब होके आई है क्या आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो ह्यूमन वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई हैं उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आप किसी एलियन वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं जिससे आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है जो कि डेडली सर्वाइवल गेम का है, जहाँ पर ह्यूमंस जो हैं आपस में किसी वजह से एक कॉन्टेस्ट को लड़ने के लिए जीतने के लिए जी रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं, ये ऐसा पहले नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है और कोरियन सीरीज़ ही बनी है उसके ऊपर, हंगर गेम्स ले लिए, और जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है एलिस इन बॉर्डरलैंड, वो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। अब यहाँ और वहाँ में डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिखाया गया है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि जिसमें कोई भी सस्पिशन नहीं है और अचानक से वो डेडली फॉर्म ले जाती हैं, जो इसका प्लस पॉइंट है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ 450 456 के आसपास कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जिनको ऐसे एक ग्रुप होता है जो चूज़ करता है, जिनकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल होती है। किसी को गैम्बलिंग की आदत है, किसी की मॉम की प्रॉब्लम है, उसको डेथ बेड के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट आ जाते हैं जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही झंड है, एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड दे वांट टू काइंड ऑफ get some money to get their lives in proper shape like anybody else would have. So इस वजह से वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपका गेम खेल लेते हैं। अब यहाँ पर उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला, उनको ये बोला जाता है कि आप इस गेम को छोड़ नहीं सकते हैं। पर जब ये गेम देखते हैं पहले, तो आपको बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस नज़र आते हैं एज अ व्यूअर ऑल्सो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको चाइल्डिश लगती हैं। आपने भी वो गेम्स खेली होंगी कि इस लाइन को सबसे पहले क्रॉस कौन करेगा, फलाना ढमकाना। लाइक गेम्स के अंदर जिस तरीके से ये लोग इनोवेशन लेके आए हैं, वही इसका थोड़ा सा मैं बोलूँगा प्लस पॉइंट है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट ये चैलेंजेस जैसे ही कंप्लीट कर रहे होते हैं वैसे ही इनको पता चलता है कि इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल, और जो हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो एनीबडी कैन बी शॉट डेड। और यहाँ पर जब आपने ट्रेलर भी देखा होगा, वो जो ट्रायंगल बने हुए मास्क मैन है वो किसको गोली मार देंगे और किस वजहों से मार देंगे, वही सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि जो विजुअल्स यहाँ पर क्रिएट करे गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना सोच गंभीरता दी गई है। मेरे ख्याल से ये आपको और कोई नहीं बताएगा। बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, जो विजुअल्स आपके बैकग्राउंड के अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड के अंदर है, वो जान के रखा गया है। और जो हेलमेट वाले भैया हैं जो लाल कलर में हैं, और जो हमारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो ग्रीन कलर में। आप ये पूछोगे ऐसा प्रोडक्शन डिज़ाइन क्यों रखा गया है इतना, पहले तो ग्रैंड स्केल पे है जो आपकी आई को एकदम अटेंशन लेके चला जाता है। ये ग्रीन और रेड का मतलब क्या हुआ? आप कभी हॉस्पिटल गए होगे तो सब डॉक्टर्स को आप ग्रीन कलर पहने हुए देखते हो, क्यों देखते हो? ग्रीन एक ऐसा कलर है साइंटिफिकली जहां पर आपको अगर ब्लड का स्प्लैश होता है तो इमीडिएटली दिखता है। और ये जो गेम है ना ये काफ़ी ब्रूटल हो जाती है, और वो एक मैसेज देना चाहते हैं, इस वजह से जो आपका ब्लड के स्प्लैशेस होते हैं ना एकदम ग्रीन कलर के ऊपर दिखते हैं, जिससे ये जब खौफनाक किलिंग होती है इसके अंदर वो और ज़्यादा ब्रूटल लगने लग जाती है। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर और दूसरी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब मैं पहले 2 एपिसोड के अंदर था तो मुझे लगा कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़ा गैम्बलिंग के अंदर घुसा हुआ है, उसी के ऊपर सारी सेंटर्ड होगी, और जेन्युइनली 1-2 एपिसोड उसी के ऊपर सेंटर्ड होते तो मुझे लगा कि यही हीरो भाई साहब हैं, इन्हीं को फॉलो करो। बट अचानक से मैंने देखा कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं 450 के 450 नहीं, बट मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी भी है। आप उसके अंदर भी डिवेल्प होना शुरू हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको फ्लेवर आना शुरू हो जाता है मनी हाइस्ट का, क्योंकि जितने भी मनी मतलब इसमें कोई हाइस्ट वाइस्ट नहीं है,
कहने की बात ये है कि चाहे वो टोक्यो हो, चाहे वो नाइरोबी हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे प्रोफेसर हो, सबकी एक बैक स्टोरी है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सबकी बैक स्टोरी है, उनके रीजंस हैं, इमोशनल रीजंस हैं टू बी हियर, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अब सब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ की सोल क्या है। दोस्तों इस पर्टिकुलर सीरीज़ की जो सोल है ना, वो है कि ह्यूमंस हाउ दे बिहेव अंडर टेंशन, हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर अंडर डेस्परेशन, हाउ दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस, एंड अंडर टेंथ सिचुएशन ऑल्सो अ ह्यूमन कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस। अब इसको नोट कर लो क्योंकि मैं आपको एंड में एक क्यू दूंगा जिससे आपको इसकी एंडिंग भी समझ में आ जाएगी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हो, आपकी विल पावर जो है चैलेंज होने लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्टूपिड चॉइसेस भी लेने लग जाते हो, तो आप एज अ व्यूअर देखते हो कि आपको किसी से घिन होनी शुरू हो जाती है, किसी को आप हीरो मानना शुरू कर देते हो, किसी को आप ग्रे शेड के अंदर डालते हो। ये जो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन हुई है, ये राइटर्स की विन है, क्योंकि वो आपके दिमाग को बिल्कुल गवर्न कर पाते हैं, आप बिल्कुल वो कैरेक्टर बन जाते हैं, उसको लिव करने लग जाते हैं। अब जब आप ये सीरीज देख लोगे तो एंडिंग में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो दो लास्ट के विनर रह जाते हैं वो एक जो है वो विनर क्यों बन पाता है। देखो दोस्तों ये पूरा जो मुद्दा जैसे मैंने आपको बोला कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर है, आप कितनी देर तक अपने वैल्यूज़ को होल्ड करके रख सकते हैं अंडर टेंस सिचुएशन, अंडर डाइंग सिचुएशंस ऑल्सो। तो इसके अंदर मोरालिटीज़ आ जाती हैं दोस्तों। तो एक बंदा होता है गीहन, इतना ही कैरेक्टर के मैं बताऊंगा, वो मोरालिटी से कैसे चिपका रह जाता है और फिर इवेंचुअली जो भी जीतता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मोरालिटीज बिकम्स द सेंटर स्टेज वाई समबडी विंस एंड वाई समबडी लूजेस द गेम। इतना मैं आपको हिंट छोड़ रहा हूँ ताकि जब आप सीरीज देख लें आप देख लेना। अगर आपको लगेगा कि मैं इसका एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो मैं अलग से बना दूँ तो मैं अलग से बना दूंगा। बहरहाल टू कंक्लूड मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी हाई वैल्यू प्रोडक्शन के ऊपर बनाई गई है। जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो रूफ के जो होते हैं ना हाइट इतनी लंबी चौड़ी है, इनके बंकर्स जो हैं बेड बंकर्स आई मीन टू से वो इतने ज़बरदस्त हैं। कुछ एक टेक्नो रूम होगा जो बिल्कुल ही आपको जैसे कहते हैं ना LFDs लार्ज फॉर्मेट डिस्प्लेस बोलते हैं उसको, वो लगे हुए हैं सारी तरफ। तो बोलो आपको टेक्नो गैजेट ही लगेगा पूरा, आपको स्क्रीन के अंदर अलग अलग लोगों को मॉनिटर करने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाएगी, आपको लगेगा बहुत ईजी फॉर्मेट है, ये वाली गेम तो कोई भी खेल लेगा। बट अचानक से जो वो हल्का सा ट्विस्ट आएगा, तभी मैं आपको गेम्स नहीं बता रहा हूँ, जैसे ही आएगा तो आप बोलोगे यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो बच्चों वाली गेम है, इसके अंदर ये ब्रूटैलिटी कहाँ से लेके आ गए। और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके मन के अंदर बिल्कुल ही भा जाएंगे। उनका एंड में क्या होता है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाता है, और राइटर्स ने क्या किया है कि आपको टीज कर देते हैं शायद ठीक ही हुआ होगा उनका, फिर गड़बड़ हो जाती है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स ने शुरू किया था कि आपको सरप्राइज कर दो, पहले आपका इतना दिल लगा दो कैरेक्टर के साथ, फिर उसके साथ ऐसा कुछ कर दो कि मतलब आप बोलो कि यार अब तो यहाँ से तो ख़त्म कर दो सीरीज, अब इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, कैरेक्टर तो गया। बट फिर एक और आगे स्टोरी बढ़नी शुरू हो जाती है और अलग कैरेक्टर्स भी पूरे मेन फ्रेम में आ जाते हैं। वाइकिंग्स में भी ऐसा ही होता है, जिन्होंने वाइकिंग्स देखा होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि वो एक आधा अगर कोई जो कैरेक्टर है वो निपट गया तो सीरीज भी निपट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चलती रहती है। और इसका सीजन 2 भी मेरे को लगता है बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खत्म हुई है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू सीजन 2 फॉर श्योर। गलत हो गया है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द स्कोर नाउ, आई विल गिव दिस सीरीज एन ए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बेस्ट कोरियन सीरीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोरियन का जो लेट्स से कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया गया है। इट इज़ लाइक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमंस हु विल हैव अटैचमेंट टू देयर फैमिलीज एंड दे आर कंसर्न्ड एंड दैट्स द रीजन दे वांट टू अर्न मनी फॉर देयर बेटर लाइव्स। दिस इज व्हाट दे हैव शोन। इट इज देयर इज नथिंग इंडियन कोरियन अबाउट इट, और यूएस का कोई ऐसा स्पेसिफिक कल्चरल चीज़ दिखाई हो, वो इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया गया है इसके अंदर। ये जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता था। चलो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, विच इज़ बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। बाय बाय।